नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश गुप्ता। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आपने कुछ वीडियो से देखा होगा कि हमने फ़िल्टर्स के ऊपर एक एक्सक्लूसिव सीरीज़ शुरू की है, जिसमें हम बताते हैं कि फ़ोटोग्राफ़ी में किन-किन फ़िल्टर्स का इस्तेमाल होता है और उससे हमारी फ़ोटोग्राफ़ी पे क्या-क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो अभी तक हम आपको यूवी फ़िल्टर और एनडी फ़िल्टर के बारे में बता चुके हैं। आज इस वीडियो में हम आपको सीपीएल यानी कि सर्कुलर पोलराइजिंग फिल्टर के बारे में बताएंगे। तो सर्कुलर पोलराइजिंग फिल्टर इस तरह का होता है और इसका फंक्शन क्या होता है, इसकी यूटिलिटी क्या होती है, इसको यूज कैसे करते हैं, इसके बारे में हम आपको डिटेल में इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, होता क्या है कि आपने कभी भी किसी कैलेंडर में, किसी मैगजीन में या किसी इस तरह से जो कार्ड्स वगैरह होते हैं उस पे कुछ लैंडस्केप्स की पिक्चर देखी होंगी। तो आपने देखा होगा कि उसमें स्काई एकदम बिल्कुल डीप ब्लू नजर आता है, बादलों के उसमें गुच्छे नजर आते हैं एकदम से, और व्हाइट कलर की जो बिल्डिंग्स होती है बिल्कुल चमकदार नजर आती हैं। पेड़ पौधों का रंग भी बहुत क्लियर नजर आता है और इस तरह की सारी पिक्चर्स को देख के हम थोड़े से मेमोराइज्ड हो जाते हैं और हम खुद जब अपनी कैमरों से इस तरह की पिक्चर्स लेना चाहते हैं तो एग्जैक्टली हमारी पिक्चर ऐसी नहीं आती है। तो उसका कारण ये है साथियों कि हमारा जो कैमरा है उसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं। हम अपने ऑर्डिनरी से ऑर्डिनरी कैमरे में भी इस तरह की पिक्चर्स ले सकते हैं। इस तरह की पिक्चर्स को अचीव करने का जो बेसिक तरीका है, जो बेसिक कंसेप्ट है, वो ये है कि हर उस तरह की पिक्चर्स में लेंस के सामने एक ये पोलराइजिंग फिल्टर लगा होता है। तो पोलराइजिंग फिल्टर बेसिकली एक जो एक डार्क कलर का, जो देखने से आपको एक जो सनग्लास के ग्लास एलिमेंट जैसा नजर आता है, इसको जब आप अपने लेंस के ऊपर माउंट कर देते हैं तो इसके अंदर एक थ्रेड रहती है और इससे जब आप अपने कैमरे पे इसको माउंट कर देते हैं तो ये इस तरह से उस पे फिट हो जाता है। अब इसके बाद क्या होता है कि आप देखेंगे कि जितने भी इस तरह के जो पोलराइजिंग फिल्टर होते हैं उसके सामने एक लेंस और होता है, उसके सामने मतलब एक ग्लास और होता है। इसको आप इस तरह से रोटेट कर सकते हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि जैसे जैसे आप इसको रोटेट करते हैं तो ये सामने से जो आने वाली जो लाइट होती है, जो आपके सेंसर तक पहुंचती है, उसको अपने तरीके से उसका बिहेवियर चेंज कर देता है। तो बेसिकली किस तरह से चेंज करता है और क्या कंसेप्ट है पोलराइजिंग फिल्टर का, वो मैं आपको अभी बताता हूं। तो होता क्या है साथियों, जब आपके सामने से किसी भी तरह की लाइट आ रही होती है तो हर लाइट किसी किसी एंगल से आती है, कोई लेफ्ट से आती है, कोई राइट से आती है, कोई ऊपर से आती है। तो जब आपके ऑब्जेक्ट पे पड़ती है तो वहां से उसका जो रिफ्लेक्शन होता है वो सीधे आपके कैमरे के अंदर आता है, लेंस के अंदर आता है। तो जिस भी चीज की आप फोटो ले रहे होते हैं उसके ऊपर अगर मान लीजिए कोई शाइनिंग सरफेस है तो वो पूरी चमक जाती है और आपके लेंस के थ्रू जो लाइट कैमरे के अंदर आती है वहां पे वो चमक आपके सेंसर तक पहुंच जाती है और जब आप पिक्चर्स लेते हैं तो वहां पर उस चीज का एक ब्राइट इमेज आ जाती है। अब आप ये समझिए कि ये पोलराइजिंग फिल्टर करता क्या है। तो दोस्तों, जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट का पिक्चर लेते हैं, खासतौर पे डे लाइट में, ब्राइट सनलाइट में, तो क्या होता है कि वहां तरह तरह की लाइट्स होती हैं, सनलाइट होती है, रिफ्लेक्टिंग लाइट्स होती हैं, किसी बिल्डिंग से रिफ्लेक्ट होके आ रही है। मान लीजिए अगर हम किसी तालाब की फोटो खींच रहे हैं तो पानी से भी रिफ्लेक्ट होकर लाइट आती है। तो इस तरह से जितने भी रिफ्लेक्शंस होते हैं उसकी वजह से रिफ्लेक्शन के पीछे की जो चीज होती है वो हमें दिखाई नहीं देती है। इसी वजह से जब भी हम नॉर्मल तरीके से अपने कैमरे से कोई पिक्चर्स लेते हैं तो होता क्या है कि स्काई में तरह तरह के लाइट्स हैं, सनलाइट भी हैं, रेज भी हैं। उसी तरह से पानी की जब हम फोटोज खींचते हैं तो पानी की जो सरफेस है उसके ऊपर जो सनलाइट पड़ रही है तो पानी उस समय एक मिरर जैसा बन जाता है और वहां से जो है लाइट रिफ्लेक्ट होती है। तो हमें जो पानी की जब हम फोटो खींचते हैं उस समय तो एक मिरर जैसा नजर आता है और पानी के अंदर का हमें कुछ भी नजर नहीं आता। उसी तरीके से अगर मान लीजिए आप किसी शोरूम के ग्लास की पिक्चर लेना चाहेंगे तो जब आप शोरूम के ग्लास पे ऐसे करके जब पिक्चर्स लेते हैं तो आपको अपनी खुद की इमेज दिखाई देने लगती है। आपको शोरूम के अंदर की चीजें उतनी क्लियर नजर नहीं आती, मतलब आपको शोरूम के अंदर की चीज भी नजर आती है और शोरूम के बाहर इंक्लूडिंग आप खुद
वो सब कुछ उस ग्लास के ऊपर रिफ्लेक्शन आने लगता है। तो इस तरह की पिक्चर जब आप लेते हैं तो न तो अंदर की पिक्चर क्लियर आ पाती है और बाहर का तो सवाल ही नहीं उठता, बाहर का तो खाली रिफ्लेक्शन ही आ रहा है। और उसी तरह से जब आप किसी वाटर सरफेस पे फोटोज खींचना चाहते हैं, तो अगर मान लीजिए किसी आपने तालाब के ऊपर फोटो खींचना चाहा या कोई नदी है या कोई इस तरह का है, तो जब आप उसको पिक्चर लेना चाहेंगे तो नदी का खाली पानी का जो अपर सरफेस है खाली वो नजर आएगा और उसके ऊपर भी लाइट की एक चमकीली लेयर दिखाई देती है, पानी के अंदर आपको कुछ नहीं दिखाई देता। तो यहाँ पर आपका जो पोलराइजिंग फिल्टर है उसका इस्तेमाल शुरू होता है। तो पोलराइजिंग फिल्टर क्या होता है कि मान लीजिए अगर किसी भी एंगल से कोई लाइट आ रही है तो उसको ये हमारा जो पोलराइजिंग फिल्टर है उसी के इक्विवेलेंट दूसरे एंगल पे अगेन वो रिफ्लेक्ट कर देता है। मतलब अगर मान लीजिए कोई रेस आपके ऑब्जेक्ट पे पड़ रही है, उससे जो रिफ्लेक्शन आपके सेंसर तक नहीं पहुंच पाता और धीरे 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 जब आप इसको घुमाते हैं तो एक स्टेज ऐसी आती है कि वो रिफ्लेक्शन बिल्कुल खत्म हो जाती है और वो जगह टोटल ट्रांसपेरेंट हो जाती है। तो ये कैसे कैसे इस्तेमाल होता है, मान लीजिए अगर आप आकाश में इसको यूं लगाएं तो आपको स्काई भी दिखाई देगा और बादलों के गुच्छे भी दिखाई देंगे, लेकिन क्या होगा कि स्काई हल्का नीला दिखाई देगा और बादल जो है थोड़ा सा सफेद ग्रे कलर के दिखाई देंगे। तो उसमें क्या होगा कि बादल और स्काई आपस में मिक्स से दिखेंगे, उनकी कोई पार्टिंग लाइन नजर नहीं आएगी। लेकिन अगर आपने पोलराइजिंग फिल्टर लगाया हुआ है और आपने अगर इसको अपनी आंखों पे लगा के ऐसे ऐसे घुमाना शुरू किया तो एक कोई ऐसी स्टेज आएगी जिसमें कि आपका स्काई एकदम डार्क हो जाएगा और बादलों के गुच्छे भी एकदम वाइट हो जाएंगे और ऐसा लगेगा कोई इसने रुई के गोले जो है आपके ब्लू कलर की, डीप ब्लू कलर के स्काई के सामने लगा दिए। तो इस तरह के पिक्चर्स बहुत खूबसूरत लगती हैं। अब उसी तरह से मैं आपको बताऊं, मान लीजिए कि अगर आप ताजमहल की पिक्चर लेना चाहेंगे तो ताजमहल क्या है, बिल्कुल व्हाइट मार्बल का बना हुआ ताजमहल और खासतौर पर डे लाइट में ही अगर आप गए हैं देखने के लिए 11, 12, 1, 2 बजे के आसपास, तो संगमरमर जो होता है ना उसका एकदम चमक रहा होता है और पीछे स्काई जो है हमारा ब्लू कलर का जरूर है लेकिन वो भी दिन की रोशनी में व्हाइट सा दिखने लगता है। तो जब आप दिन की रोशनी में ताजमहल की फोटो खींचना चाहेंगे तो ताजमहल का व्हाइट और बैकग्राउंड का ब्लू दोनों बिल्कुल आपस में एक जैसे मिल जाएंगे। तो ताजमहल की जो कट है, उसकी जो मीनारें हैं, उसका जो गुम्बद है, उसकी जो पार्टिंग लाइन आपको बहुत अच्छे से नजर नहीं आएगी। इवन ताजमहल भी इतना चमकीला है कि उसके अंदर की एम्ब्रॉयडरी, उसके अंदर की जो नक्काशी है वो कुछ आपको नजर नहीं आएगी। लेकिन अगर आपने उसके ऊपर सीपीएल लगा लिया, अपना पोलराइजिंग फिल्टर लगा लिया, तो जैसे ही आपने ताजमहल को एम किया उसके बाद अगेन आप अपना धीरे 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 इसको घुमाना शुरू कीजिए तो एक स्टेज ऐसी आएगी कि आपकी जो वहां से रिफ्लेक्टिंग लाइट्स हैं जो आपके सेंसर तक जा रही थी वो बिल्कुल कट होकर दूसरी डायरेक्शन में चली जाएंगी और आपका जो स्काई है बिल्कुल डीप ब्लू हो जाएगा और ताजमहल का जो मार्बल है एकदम व्हाइट कलर का शाइन करने लगेगा और एक पार्टिंग लाइन आपके ताजमहल के सारे आउटर बाउंड्रीज की बन जाएगी और ताजमहल की जितनी नक्काशी है वो सब आपको क्लियर नजर आने लगेगी और बैकग्राउंड आपका जो बिल्कुल ब्लू हो जाएगा और जो बादलों के गुच्छे होंगे वो भी ग्रे व्हाइट के, एक बिल्कुल ऐसा लगेगा कि गुच्छे 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 बिल्कुल सामने बिल्कुल भर गए हैं और आसपास के जितने पेड़ पौधे हैं उनका भी अपना नेचुरल कलर आ जाएगा और पिक्चर बिल्कुल आपकी ग्लोइंग नजर आने लगे, जैसा कि आप मैगजीन्स में देखते हैं, जैसा आप कैलेंडर्स में देखते हैं, उस तरह की इमेज आपको दिखने लगेगी। आप ये करके देखिएगा। अब उसके बाद इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, आर्किटेक्चर में इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। अगर मान लीजिए आपने किसी बिल्डिंग का किसी इसका लीफलेट बनाना चाहे, ब्राउचर बनाना चाहे, किसी होटल का ब्राउचर बनाना चाहे, तो उस तरह के जब पिक्चर्स हम लेते हैं तो उसमें भी यही सीपीएल फिल्टर लगाते हैं। सीपीएल फिल्टर लगाने से क्या होता है कि जिस भी लाइट में हम खींच रहे होते हैं तो हमारा जो इसका जो लेंस का जो फिल्टर है उसको गोल गोल घुमाना शुरू करते हैं और एक स्टेज ऐसी आती है जिसमें हमारी बिल्डिंग बिल्कुल बढ़िया से चमकने लगती है, उसके ऊपर के सारे रिफ्लेक्शंस खत्म हो जाते हैं, पीछे का स्काई बिल्कुल डार्क ब्लू हो जाता है, बादल बहुत अच्छे क्लियर दिखाई देने लगते हैं। उस समय में हमें
पिक्चर ले लेनी चाहिए, हमारी बहुत अच्छी पिक्चर आएगी। दोस्तों अब बात करते हैं इसका इस्तेमाल हम और कहाँ कर सकते हैं। अब आपको अगर पेड़ पौधों की फोटो लेनी है, फूलों की फोटो खींचनी है, फ्लावर्स, फ्रूट्स, जो भी इस तरह की फोटोज लेनी है, उसमें आप चाहते हैं कि उसका नेचुरल रंग बिल्कुल निकल के बाहर आए, तो होता क्या है, चाहे आपने कोई सी भी लाइट लगाई हो, चाहे आपने सनलाइट में पिक्चर ले रहे हो या इवन आपने कोई अपने स्टूडियो लाइट में लगाई, कोई कंटिन्यूस लाइट लगाई हो, तो उसकी रोशनी में जो रिफ्लेक्शंस आते हैं ना, वो रिफ्लेक्शंस आपकी पिक्चर में भी आने लगता है। तो उस रिफ्लेक्शंस को कट करने के लिए आप सीपीएल फिल्टर लगा दीजिए और अगेन फिर वही आप आंखों में देख के, व्यू फाइंडर को देख के इसको घुमाना शुरू कीजिए। एक स्टेज ऐसी आएगी बिल्कुल आपके सब्जेक्ट का गहरा रंग निकल के आएगा। मान लीजिए एप्पल है तो उसका बिल्कुल डीप रेड कलर निकल कर आएगा। मान लीजिए फ्लावर अगर येलो कलर का है, बिल्कुल डीप येलो निकल के आएगा और उसके आसपास की जो लीफ ग्रीन कलर की हैं या जो भी कलर का बैकग्राउंड है वो बिल्कुल डीप हो जाएगा और आपका ब्राइट आइटम बिल्कुल ब्राइट बन के निकलेगा और आपकी पिक्चर बहुत खूबसूरत लगेगी। मतलब जैसे कि आप इमेजिनेशन आपकी थी, जैसी भी आपने मैगजीन्स वगैरह पिक्चर देखी होती हैं, वो पिक्चर्स आपकी बिल्कुल सामने नजर आएगी। जैसा मैंने आज तक इंटरनेट पे देखा था, मैगजीन्स पे देखा था, पिक्चर्स पे देखा था, वो इमेज आपको अपने सामने नजर आने लग जाएगी। अब मान लीजिए आपको किसी तालाब की फोटो खींचनी है, किसी लेक की फोटो खींचनी है, पीछे मान लीजिए माउंटेन है, सामने से मान लीजिए कोई फाउंटेन, फ्लावर, वो झरना बह रहा हो या फाउंटेन हो, कुछ भी इस तरह का पानी का है, बैकग्राउंड बहुत अच्छा लग रहा है, पीछे स्काई है, क्लाउड्स हैं, सब कुछ है और पानी के अंदर आपको जो है ऊपर बादलों की परछाई दिखाई दे रही हो, तो पानी के अंदर ये चीजें आपको नजर नहीं आएंगी। लेकिन क्या होता है, अगर पानी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाए ना, तो आपको उसके रॉक्स वगैरह नजर आने लगते हैं, अंदर की मछलियां नजर आने लगती हैं, उसके अंदर के जो पेड़ पौधे होते हैं पानी के अंदर वो नजर आने लगते हैं। जैसा कि आपने मैगजीन्स में देखा होगा, कैलेंडर्स में देखा होगा, स्टॉक फोटोज में देखा होगा, वो चीज आप अपने ऑर्डिनरी से ऑर्डिनरी कैमरे से भी कर सकते हैं। सिंपली ये सीपीएल फिल्टर लगा दीजिए। तो फिल्टर लगा के जब इसको गोल गोल घुमाना शुरू करेंगे तो एक स्टेज ऐसी आएगी, आपका नदी का पानी या समुद्र का पानी या तालाब का पानी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएगा और उसके अंदर के सारी रॉक्स नजर आने लगेंगी, उसके अंदर की मछलियां नजर आने लगेंगी और उस वाली कंडीशन में जिस भी स्टेज पे आपको ये सब लेंस घुमाने के बाद आपको नजर आने लगा हो, वहां पे आप अपनी पिक्चर ले लीजिए। आपको बहुत ही एक क्लियर पिक्चर दिखे, जैसे लगेगा पानी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गया हो, और वो इमेज आप ले लीजिए, आपकी बहुत सुंदर पिक्चर आएगी। तो दोस्तों ये तो थे आपके यूसेज कि कहाँ यूज कर सकते हैं सीपीएल को, मतलब पोलराइजिंग फिल्टर को। डेफिनेटली ये वेडिंग फोटोग्राफी में आपके बहुत ज्यादा काम नहीं आएगा, ये काम में आता है आपके प्रोडक्ट शूट में, आर्किटेक्चरल शूट में, आपके होटल्स वगैरह की लिफलेट बनानी हो, बिल्डिंग की लिफलेट्स बनानी हो, प्लस लैंडस्केप में तो इस फिल्टर का कोई जवाब ही नहीं है। तो इस तरह की फोटोग्राफी अगर करनी है आपको, तो आपको सीपीएल फिल्टर की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अब अगर आपको सीपीएल फिल्टर लेना हो तो ये फिल्टर, अच्छे फिल्टर जो हैं 1000 रुपए से 2000 रुपए की रेंज में आते हैं। यहाँ मैं आपको कुछ अच्छे ब्रांड्स बता दे रहा हूँ जिसके फिल्टर्स आप ले सकते हैं। उसमें होया बहुत अच्छा ब्रांड है, कोडक बहुत अच्छा ब्रांड है, C&F कंसेप्ट एक बहुत अच्छा ब्रांड है। ये तीनों में से किसी भी ब्रांड का फिल्टर ले सकते हैं। ये आपके लेंस के डायमीटर के साइज के हिसाब से अलग अलग प्राइस में मिलता है। आपके लेंस का क्या डायमीटर है वो आपके लेंस के सामने लिखा रहता है। जहां पर आपका F नंबर लिखा रहता है उसके बाजू में ये लिखा होता है, तो उस साइज का आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं। तो ये 50 mm का हो सकता है, 55 mm का हो सकता है, 67 mm का हो सकता है। जिस भी साइज का दिया हो इसमें उस साइज का फिल्टर मंगा लीजिए, अपने लेंस से माउंट कर दीजिए और उसके बाद आप जब भी पिक्चर लेना चाहें, जहां भी खड़े हों, अगर ग्लास के सामने खड़े हों, किसी पानी के सामने खड़े हों, किसी बिल्डिंग के सामने खड़े हों, किसी आर्किटेक्चरल मॉन्यूमेंट के सामने खड़े हों या किसी लैंडस्केप के सामने खड़े हों, आप अपना सिंपली जो है लेंस के ऊपर इसको लगाने के बाद इसको गोल गोल घुमाना शुरू कर दीजिए। धीरे 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 बिल्कुल घुमाइए और एक समय में आप देखेंगे कि आपकी जो डार्क चीजें हैं वो बिल्कुल डार्क हो जाएंगी, जो लाइट चीजें हैं बिल्कुल लाइट दिखने लगेंगी और दोनों के बीच का बिल्कुल आपको एक क्लियर सेपरेशन देखने लग जाएगा। वहां पर आप पिक्चर ले लीजिए, आपकी पिक्चर बहुत ही आकर्षक लगेंगी, आपको खुद देखने में उसको
बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, एक चीज़ और बता दूँ यहाँ पर, इसका एक यूसेज जो है बर्डिंग वालों के लिए भी है। मेरे जो कुछ फ्रेंड्स हैं जो बर्डिंग करते हैं, उनको मैंने सजेस्ट किया था इस लेंस को यूज़ करने के लिए। तो होता क्या है, मान लीजिए व्हाइट कलर का कोई बर्ड आसमान में उड़ के जा रहा हो और वहाँ पे जब आप पिक्चर लेते हैं ना, तो व्हाइट बर्ड और आसमान आपस में मिक्स हो जाते हैं। तो उन्होंने जब ये फ़िल्टर लगाया अपने लेंस में, हालाँकि उनका जो है 800 mm का लेंस है, उसका फ़िल्टर थोड़ा महँगा आया क्योंकि उसका लेंस शायद 105 mm का या 95 mm का फ़िल्टर था, तो करीब 2,500-3 हज़ार का वो आया था। लेकिन उसको लगने के बाद पिक्चर में अलग ही खूबसूरती आ गई, क्योंकि जब भी वो पिक्चर लेते हैं तो उनका स्काई एकदम से डीप ब्लू हो जाता है और जो व्हाइट पक्षी होता है ना, वो बिल्कुल उसके पंख के एक-एक जो है ना फर नज़र आने लगते हैं। आप करके देखिएगा, अगर आप बर्डिंग करते हो तो आप पोलराइजिंग फ़िल्टर लगाकर देखिएगा, आपकी बहुत अच्छी पिक्चर आएँगी। हाँ, इसका एक हल्का-सा नुकसान ज़रूर होता है कि जब भी आप पोलराइजिंग फ़िल्टर लगाते हैं, तो आपका एक्सपोज़र थोड़ा-सा दबता है। मान लीजिए f8 पे अगर कोई पिक्चर आ रही होगी आपके नॉर्मल तरीके से, तो जब आप पोलराइजिंग फ़िल्टर लगा देंगे तो आपको f5.6 या इवन f4 लगाना पड़ सकता है। तो उस केस में मान लीजिए अगर आपके उस लेंस के अंदर बड़ा अपर्चर ना होगा, तो आप उसमें ISO बढ़ा दीजिएगा। लेकिन तो भी जब आपकी इससे पिक्चर लेंगे CPL लगा के, तो उसकी जो एक खासियत आएगी, उसकी जो एक अपील आएगी आपके पिक्चर में, वो देखने लायक होगी। आप ये करके देखिएगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको लगता हो कि आपके फ्रेंड से शेयर करने से उनसे भी फ़ायदा हो सकता है, तो उनको शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।